मैं शुभ कर्म कर रहा, मेरे विचार शुभ नहीं ने। तो ये जो कृत दे तल ते शुभ कर्म किया जा रहा है, ये नहीं लिखिया जाएगा, कतई नहीं लिखिया जाएगा, लेखनी नहीं चली, एक कर्म नहीं लिखिया जाएगा, इसके कोई शुभ संस्कार नहीं बननगे। ये भी मैं अर्ज करते हैं, पता नहीं कितने धार्मिक मनुख उन्होंने ये गिले रखे ने, इतने शुभ कर्म कीते ने, इतना दान पुण्य किया है, झोली दे सिवाय दुख तो होर कुछ भी नहीं। एक नहीं हजारां मिले ने, तो गुस्ताखी माफ, मैं उन्होंने कहना उन्हें एक भी नहीं किया, ऐसा हो ही नहीं सकता, कतई नहीं हो सकता। परमात्मा दी विचार ते आनंद है, परमात्मा दी याद ते महा आनंद है। तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए, तू चित आवे तेरी माया, ये तो तेरी बड़ी बख्शिश है, तू याद आ रहे हैं। उसदे विचार चलन, उदी सोचनी चले, उसदी याद चले, सवाल ही नहीं पैदा होता है इस मनुख का मन दुखी होवे, बेचैन ते परेशान होवे, क्योंकि मन दे ते विचार चल रही है परमात्मा की, मन दे ते सोचनी चल रही है ईश्वर की, मन दे ते याद चल रही है परमात्मा की, तो दुख किथे, संताप किथे। हो सकता है किसे पूर्वली प्रालब्ध करके उसके तन दे तरह तरह के कलेश भी होवन, मैं अर्ज करा तां भी उसका मन दुखी नहीं होता। मैं तो देख के हैरान हाँ, संत बाबा अतर सिंह की दैनी लत सारी गल गई सी, सप ने डंग मारिया सी, जितना इलाज किया उतनी खराब। तो डॉक्टर पूछते ने, संत जी बड़ी पीड़ होंदी होवेगी तुहानू, सारी लत थोड़ी गल गई है, कहती लत नूं होंदी है। बाबा जी कहते लत नूं पीड़ होंदी है, देखते हैं असी देख रहे हैं, डॉक्टरों के पल्ले नहीं पैंदा सी की कह रहे हैं, लत नूं पीड़ होंदी है, मैनू नहीं होंदी, मैं देख रहा। 3-4 साल पहले गुजरे ने, मेरी ऋषि रमन हथ ते कैंसर हो गया, आए डॉक्टर इलाज करते रहे, वधदा ही गया, वधदा ही गया। भावें वो कहते रहे प्रकृति नूं अपना काम करन दिओ ते सानू भी देखण दिओ, प्रकृति की करदी है साडे नाल, ठीक नहीं होए। हस के महर्षि रमन डॉक्टरां नूं कहंदे ने प्रकृति दी जित होई, तुहाडी हार होई, तुसीं ते हार है, तुहाडी ते हार होई। ते जो बाबा अतर सिंह ने अज तो इंज कह लो 60-65 साल पहले जो अपने जुबान तो कहा, 3-4 साल पहले इस तरह के बोल महर्षि रमन की जुबान तो निकले। जब डॉक्टर ने कहा हाथ दे च बहुत पीड़ आउंदी होवेगी, देख रहे हैं असी हाथ नूं, और हाथ नूं कहंदे होए आख्या जरूर इस हाथ ने कुछ कीता है, अपने कर्म की गत मैं क्या जानो, मैं क्या जानो। बाबा रे कीता होवेगा, भोगदा पिया, आपां भी देख रहे हैं, तुसी भी देख रहे हो, तुसी दुखी नहीं हो रहे, हाथ दुखी हो रहे, आपां देख रहे हैं। ये डॉक्टरों के पल्ले नहीं पई गल, ये भी मैं अर्ज करते हैं। ये एक दो मैं उदाहरण देते ने, इस तरह के सैकड़े ने। आखिर जन्म होया, जीवन मिले, भावें ब्रह्म ज्ञानी है, तो पिछले कुछ यात्रा रह गई सी जो पूरी करने वास्ते जन्म होया, वरना नहीं होना सी। पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक, अब तो मिटया ना जाई। भगत कबीर कहते हे प्रभु, पिछले जन्म दे भी मैं तेरा सेवक सी, पर करा कि मैं तेरे तक नहीं पहुंच सकिया, नहीं पहुंच सकिया। अद की बख्शिश करें, अद की मैं रस्ते च ना रह जावा। अब की बार बख्श बंदे को, बार ना बाउजल पैरा। अद की बख्शिश कर मैं फिर ना आवा। गल खत्म, मेरी यात्रा संपूर्ण कर। प्रार्थना कर रहे हैं, इसनों अपना पिछला जन्म चेते है।
इंज कह लो जिवें 100 डिग्री ते पानी गर्म करिए ते भाप बन जाता है, 90 ते करिए तां भी नहीं बनता। 90 डिग्री तक दा ते तप इंज समझ लो कबीर ने कर ही लिया सी, थोड़ा जिहा रहिंदा सी, इस जन्म में पूरा कर रहा। इस तरह के पुरुष नूं पिछलियां यादां भी होंदियां ने। तो पिछली प्रालब्ध महर्षि रमन कहंदे ने सकीता होने साथ ने कुछ बड़ा दुख भोग रहा, आपां भी देख रहे हैं। सूफी संत सरमद नूं लाल किले विच औरंगजेब दे हुक्म नाल कतल किया जा रहा है। इसका कसूर की सी? बस बेचारा बेकसूर सी, क्योंकि बेकसूर होना भी कसूर हो जाता है। यह भी महर्ज करते हैं। गुनाहगारां दी दुनिया विच बेगुनाह होना भी एक गुनाह हो जाता है। कसूरवारां दी दुनिया विच बेकसूर हो जाना भी यकीन जानो एक कसूर हो जाता है। नगन घुमदा सी ते इनू आखे तू नंगा क्यों घुमदा है? तो सरमद ने जो जवाब दिता सी, पंछी सारे ही नंगे ने, पशु सारे ही नंगे ने, फुल सारे ही नंगे ने, बनस्पति सारी नंगी है, मैं क्यों कपड़े पावां? सरमद अपना ढंग उसका, अपना तौर तरीका। पहना कपड़े पशुआं नूं, पहना कपड़े पंछियां नूं, ढक तो बनस्पति नूं। ते बनस्पति दे उपर उड़न वाले भौरियां ते तितलियां नूं कपड़े जो है तो पहना, फिर मैं पहनांगा, मैं नहीं पहनना। फुल्लां नूं ढकण दी लोड़ नहीं। हाँ ढकना पैंदा है बादशाह सलामत गंदगी नूं, वो तो परमात्मा ने ढकी हुई है। मेरे खून नूं उसने ढकिया, मेरी हड्डियां नूं उसने ढकिया, मेरी दुर्गंध नूं उसने ढकिया, मेरे बांस नूं उसनूं ढकिया। मैं खलड़ी नहीं ढकना चाहता क्योंकि उसने नहीं ढकी, मैं नहीं ढकना चाहता। सरमद सजाए मौत सुनाई गई। मैं लमकावा ना, जलाद खड़ा है कतल करन लई। उस वक्त हसदा होया औरंगजेब कहंदा हुण दस तूं बड़ियां गल्लां बनाना है, हुण तेरी मौत है। ते पता सरमद की कहंदा है, जिंदगी देखी सी अज मौत भी देखांगे। जीवन ते देखे अज मौत भी देखांगे। सिर्फ तू ही नहीं देखेगा, आपां भी देखांगे। और सानू मौत देखण दा चाह है। चलो होनी ते सी, इस ढंग नाल ही सही देखना। इसने लंबे चौड़े एक हकायत दे एक नज़म दे कहा है कि अदम दी नींद तो संसार दा शोर सुन के असी जागे सी बादशाह, पर जाग के देखे शोर शराबा साडे सुभाव दे अनुकूल नहीं, असी फिर सौण लगे। जिसनों तू मौत कहने असी इसो विश्राम कहने, इसनों आराम कहने। तू भी देख, आपां भी देखांगे। हुण ये भी एक जिंदगी है। इस तरह के लोग विचार दे तल ते, सोचने दे तल ते, यादां दे तल ते परमात्मा दे रूप ने। मनुख ओही नहीं जो कुछ दिखाई दे रहा है, मनुख ओही कुछ है जो इसके विचार ने। मनुख ओही कुछ नहीं जो कुछ कर रहा है, मनुख ओही कुछ है जो ये सोच रहा है। परमात्मा सोचनी नूं वेखदा है, विचारां नूं वेखदा है, यादां नूं वेखदा है। समाज कृत नूं वेखदा है, कानून कृत नूं वेखदा है। कृत ठीक नहीं तो समाज नाराज होता है, कृत ठीक नहीं तो कानून बेड़ियां ते हथकड़ियां लेके आ जाता है। विचार ठीक नहीं तो जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है, दुख संताप चलते रहते हैं। कर कर करना लिख ले जाओ, बुरा सोच रहे हैं इति बुरा लिखिया गया अंदर, बुरियां यादां विच पे हैं इति अंदर लिखियां गई, बुरे विचार चल रहे ने इति अंदर लिखे गए। कर कर करना लिख ले, उसे वक्त लिखे जाते हैं, उसे वक्त। चित्र गुप्त पे लिखता है भाव, वो कलम लिखती पई है जो गुप्त है, नहीं दिखाई देती। और एक कोई समय अरबां खरबां जीवां दे लिखे जा रहे हैं। ये विचार, ये सोचनी, ये कर्म, ऐसी अगम्मी कलम है। इसी अगम्मी कलम का जिक्र किया है धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती, बड़ी अगम्मी कलम है, बिना रुके ही चल रही है। मनुख जो कुछ सोच रहा है लिखिया जा रहा है, मनुख दे जो विचार ने
लिखिया जा रहा है, मनुख दीयां जो यादां ने लिखियां जा रही ने, सहजे सहजे एक दिन विचार ही आचार बन जाता, सोचनी ही कृत बन जाती है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। निर्वैरता दे विचार चलते सन, निर्वैरता का सुभाव बाहर प्रगट हो गया। किधरे लोड़ पई, संत दे अंदर हर वक्त निर्वैरता दे विचार चलते हैं, कृत दे कदी कदी प्रगट हो जाते हैं। भगत दे अंदर हर वक्त दया की सोचनी चलती है, कृत दे किधरे किधरे प्रगट हो जाती है जद लोड़ हो। सुभाव दे उसदे हर वक्त प्रेम चलता है, कृत दे किधरे किधरे प्रगट कर देता है, किधरे लोड़ पै जाए सुभाव कर। जिवें फुल दे अंदर महक तो है पर डुल डुल के बाहर पैण लग पैंदी, कली दे विच भी महक है, पर अजे ये पंखड़ियां बन के खिलाव दे च नहीं आई कि महक बाहर प्रगट हो सके। किधरे किधरे जद लोड़ पै जाती है, वो दया की सोचनी, वो दया दे विचार, वो प्रेम दे विचार, वो समदृष्टि की सोचनी कृत दे प्रगट हो जाती है। तो महाराज कहते ने अमृत वेले तू उस वड्डे दियां वडियाइयां दी विचार कर। वो वड्डा है, वो निर्वैर है, वो निर्भय है, ऐसा तू सोच, ऐसे तू विचार कर, उसकी तू याद दिच जो है पै अमृत वेले। और उतने देर तक ये सोचदा रहे, विचारदा रहे, याद करदा रहे, जितने चिर तक विचार किरदार नहीं बन जाती, ये विचार तेरा सुभाव नहीं बन जाता, ये सोचनी तेरी जिंदगी नहीं बन जाती, ये यादां दा तू है तू रूप नहीं हो जाता, जितने चिर तक याद करी जा। चौथी पौड़ी सतगुरु ऐसा कहते ने, अगर याद विचार ते सोचनी सुभाव बन गई तो मुक्त हो गया, इसका अगला जन्म नहीं होगा।